हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के अंदर क्लरिकल कैडर के अंदर जितनी भी जॉब है उनमें सबसे अच्छी जॉब कौन सी रहेगी, सैलरी कितनी कितनी होती है, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, वर्क लोड कितना रहता है, प्रमोशन के कितने चांसेस है, क्या कमियां हैं, क्या बेनिफिट है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप आए हैं लर्न श्योर चैनल के ऊपर, लर्न श्योर, ठीक है। तो जनरली का मेनली मैं फोकस करता हूँ आपका दिल्ली हाई कोर्ट की पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितनी पोस्ट है तो सबसे मेनली उसके अंदर जे की मैं तैयारी करवाता हूँ। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं कि किस किस पोस्ट को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आप जे जो लगते हैं उसको। अब जे क्यों, अब आप कहेंगे सर आप तो क्लर्क के बारे में बता रहे हो। दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दिल्ली में कोई क्लर्क नाम की पोस्ट नहीं है, क्लर्क नाम की कोई पोस्ट नहीं है, तो वो जे को ही कंसिडर करते हैं क्लर्क। बात की जाएगी एसएससी की, तो एसएससी के अंदर आप सीएचएसएल के थ्रू लगते हो क्लर्क, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आप लग सकते हो DSSB के थ्रू क्लर्क, उसको डिस्कस करेंगे जब आप क्लर्क लगोगे। इसके अलावा IBPS के थ्रू जब आप बैंक का कोई एग्जाम दोगे तो भी आप लग सकते हो क्लर्क। इन चार पोस्ट, ये जो चार पोस्ट है इसके थ्रू आप दिल्ली के अंदर क्लर्क लग सकते हो, ठीक है। यही चार पोस्ट है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर क्लर्क लगने का कोई ऑप्शन नहीं है। MCD में जाओगे तो भी DSSB के थ्रू है ना। तो जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सारे के सारे या तो एसएससी के थ्रू आओगे आप दिल्ली में, या फिर DSSB के थ्रू। और अगर कोर्ट में जाओगे तो जे के थ्रू, और IBPS के में आओगे तो बैंक के थ्रू आप आ सकते हो क्लर्क कैडर के अंदर, ठीक है गाइस। तो छोटा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम पैटर्न के अंदर, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात की जाए अगर एसएससी की, क्योंकि आप एसएससी को ज़्यादा सुने हुए तो एसएससी को स्टार्ट कर लेते हैं। एसएससी के अंदर सबसे एक पोस्ट होती है सीएचएसएल की, जिसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th लेवल की होती है। 12th करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसके अंदर होते हैं 3 एग्जाम आपके, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका Tier 1, उसके बाद होता है Tier 2, उसके बाद होता है Tier 3। Tier 1 के अंदर आपकी आती है टोटल 200 नंबर का होता है, जिसमें सारे इक्वल इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ होती है 200 नंबर की। उसके बाद आप लोगों का होता है डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड होती है आपकी टाइपिंग, ठीक है गाइस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है सीएचएसएल में, सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसएससी में, ठीक है। अच्छा, इसको क्रैक करने के बाद आपकी जॉब कहाँ लगती है? जॉब लगती है आपकी जितनी भी मिनिस्ट्री है भारत के अंदर, उस के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जितने भी मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जितने भी मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, सबके अंदर आप लग सकते हो क्लर्क एसएससी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DSSB में। तो DSSB में आप जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के, उसके अंदर जा सकते हो। सरकारी अस्पताल हो गए, PF डिपार्टमेंट हो गया, PWD हो गया दिल्ली का, उन सब के अंदर आप लग सकते हो, ठीक है। इस ध्यान रखना इसको। तो ये हमारे ऑप्शन है दिल्ली के अंदर आपके क्लर्क लगने के। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी Tier 1 होता है, और उसके बाद होती है आपकी टाइपिंग। जब आप दोनों कर रहे तो आप लग जाते हैं DSSB के अंदर। बात की जाए बैंक की, तो बैंक में आप क्या लग सकते हो? बैंक में क्लर्क लग सकते हो, लेकिन बैंक में क्या होता है? प्री होता है, फिर क्या होता है आप लोगों का मेंस। प्री के अंदर आपकी आती है 30 की इंग्लिश, 35 की रीजनिंग और 35 का मैथ, 100 नंबर का होता है। इसको क्रैक करने के बाद फिर आप मेंस में बैठते हो, जो कि 200 नंबर का होता है। फिर ये पहले वाला सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, Tier 2 के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो बैंक में आप ऐसे लग सकते हो। बात की जाए जे की, तो जे के अंदर 4 टियर देने पड़ते हैं आपको। यस, आपने सही ना, 4 टियर होते हैं। तो Tier 1 के अंदर तो नॉर्मल जैसा एग्जाम होता है वो बताता हूँ, फिर भी वेटेज ज़्यादा रहती है इंग्लिश की, ध्यान रखना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आप आ सकते हो, ठीक है। मैथ्स की वेटेज सबसे कम रहती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली की, तो उसके अंदर आपकी आती है 60 की इंग्लिश लास्ट टाइम आई थी, 30 की आई थी रीजनिंग, और 30 का आई थी जीके। तो मतलब 120 में से मैथ्स था ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो अभी हुआ है उसके अंदर आई थी 45 का रीजनिंग, 45 का मैथ, 45 की रीजनिंग, 45 की इंग्लिश, और 30 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों थे। Tier 2 होता है आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, ग्रामर सब आता है। Tier 3 होता है आप लोगों का टाइपिंग, जो कि 35 है इस बार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 40 थी। बात की जाएगी इंटरव्यू, तो अगला होता है आपका इंटरव्यू। तो ये 4 टियर जब आप क्वालिफाई करेंगे, जब आप लग सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर JA, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब DSSB का ये हमारा लोगो है, और ये हमारा प्यारी SSC का। अब बात करते हैं कि विच जॉब इज़ बेटर। इसको मैं बताऊंगा आपको कौन सी जॉब बेटर है। अब बात करते हैं विच जॉब इज़ बेटर, कौन सी जॉब बेटर है क्लर्क कैडर के अंदर दिल्ली के अंदर। देखो, जे का मैंने बताया आपको एग्जाम का पैटर्न, बैंक का बताया, एसएससी का बताया, DSSB का। अब बात करते हैं स्टेट क्लर्क की, तो स्टेट क्लर्क वेरी करते हैं अलग अलग। हर जैसे मान लो अगर आप बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, MPPS की, इस तरीके से ये सबके अलग अलग होते हैं। हर डिपार्टमेंट, राजस्थान का अलग अलग सिस्टम होगा, तो वो हमको डिसाइड नहीं करेंगे।
लेकिन उसकी एक डिसाइडेड चीज़ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्राइटेरिया, देखो एक क्राइटेरिया है अनकाउंटेबल। देखो अगर आप बेरोजगार है फिर तो आपको कोई भी जॉब इनमें से मिल जाए ले लो, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करो, उसके बाद आप सोचोगे कौन सी करे कौन सी ना करे। लेकिन अभी के लिए अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और फैमिली को रिक्वायर्ड है और आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले कोई भी जिसको फिल कर रहे हैं जोन सा क्लियर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करें और उसको ज्वाइन करें। ये बात है उसके बाद की, जब आपकी फैमिली जब आपकी जॉब लग जाए और फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तब क्यों हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज जो बेरोजगार है उनके लिए तो सारी जॉब अच्छी है, सब की सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है गाइस, अब मैंने 5 पैमाने रखे हैं सैलरी को किसी भी जॉब कौन सी अच्छी है क्लरिकल कैडर में। तो एक तो है सैलरी की, एक है वर्कलोड कितना है, पावर किसके पास है, रेपुटेशन किसकी है और प्रमोशन कितना है। और वर्कलोड में मतलब वर्क आवर भी हो गया, वर्किंग आवर भी हो गया। तो ये सब डिस्कस करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, कौन सी जॉब सबसे अच्छी रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में। तो एसएससी के अंदर या तो आप क्या लगोगे, एलडीसी लगोगे, लोअर डिवीजन क्लर्क, या लगोगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 2 लग सकते हो आप सीएचएसएल के थ्रू। इसकी जो टाइपिंग स्पीड शायद वो 40 के अराउंड होती है, 30 और 32 चाहिए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन 40 चाहिए आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो जो ग्रेड पे है वो है एलडीसी का 1900 और जो ग्रेड पे है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो 2400। अगर दिल्ली के अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी पहली, तो वो मिलेगी 21,000 से 28,000 एसएससी एलडीसी की। और यही अगर आपकी जॉब होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आपकी 24 से 32,000 रुपये मिलेगी आपको फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, ठीक है। बैंक क्लर्क के अंदर ग्रेड पे वगैरह मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ टोटल सैलरी की बात की तो आपकी 22 से 28,000 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, ठीक है गाइस। बात की जाएगी डी ट्रिपल एस की, तो 1900 ग्रेड पे होता है, तो इसकी भी सैलरी 22 से 28 ही होगी। और स्टेट का कोई भी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो आपका नॉर्थ में या कहीं भी, लगभग आपको 20 से 25 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी अगर वो क्लर्क है और उसका ग्रेड पे 1900 है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें, अगर बात की जाए जेजे की, अब देखो एक चीज़ जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है वो है जेजे की सैलरी। पहली चीज़ जो जेजे का ग्रेड पे है वो 2800, और जो सैलरी है फॉर श्योर फ्रॉम द फर्स्ट मंथ दिल्ली के अंदर आपको मिलेगी 43,000 से लेकर 47,000, मतलब 40,000 प्लस है सैलरी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सैलरी बहुत बड़ी है, बहुत मतलब हैंडसम सैलरी है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको, सैलरी बहुत अच्छी है। तो पहला प्लस पॉइंट जेजे में लगने का ये है कि आपकी सैलरी बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी है मतलब। अब बात करते हैं वर्कलोड की या वर्किंग आवर की। तो बैंकिंग और जेजे का जो वर्कलोड है वो सबसे ज़्यादा है, जेजे का काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा वर्कलोड, बैंकिंग का भी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो वर्कलोड इन दोनों में काफ़ी अच्छा है। तो वर्कलोड क्या है इसका, हाई है, ज़्यादा है। एसएससी और डी ट्रिपल एस का सेम तरह का वर्कलोड है, मतलब जेजे और बैंकिंग से दोनों से तो कम है, एसएससी के अंदर भी और डी ट्रिपल एस के अंदर काम कम है एज़ कम्पेयर टू जेजे और बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो काम की बात करें, वर्किंग आवर की बात करें, तो वर्कलोड जो है वो कम है एसएससी के अंदर। अगर आप काम चोर है, काम करना पसंद करते हैं, या फिर आप रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, काम पर करना आपको पसंद नहीं है, सिर्फ सिटिंग जॉब चाहते हैं थोड़ा बहुत काम, तो एसएससी डी ट्रिपल एस में जा सकते हैं। हालांकि काम हो सकता है वहाँ पर भी ज़्यादा डिपार्टमेंट मिल जाए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, लेकिन वर्कलोड जेजे के अंदर अच्छा है, बैंक के अंदर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एसएससी और डी ट्रिपल एस में। अब एक चीज़ पावर किसके अंदर है, देखिए एसएससी को पावरफुल बोल सकते हैं क्योंकि देखिए आप लगेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, रक्षा मंत्रालय, आप किसी को बताओगे मैं रक्षा मंत्रालय में हूँ तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा भट बढ़ेगा आपका। सेम ऐसा है जेजे के अंदर, जेजे के अंदर आप कोर्ट के अंदर बैठते हो, जजेस के साथ बैठते हो, लॉयर के साथ बैठते हो, आपकी थोड़ी सी इमेज होती है कि हाँ पावरफुल जो है आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो एक माना जा सकता है कि थोड़ी सी पावरफुल है। बैंक के अंदर कोई पावर नहीं, बैंक के अंदर क्या पावर, आप अंदर बैठे हो बस, ऐसे जैसे प्राइवेट के अंदर किसी पोस्ट पे पावर होती है वही बैंक के अंदर पावर होती है। बैंक के अंदर कोई पावर नहीं क्लर्क के पास, क्लर्क सिर्फ फॉर्म भरता है, कस्टमर्स के पीओ के कमांड को लेता है, मैनेजर की कमांड को लेता है, पावर उसके पास कोई नहीं है, वो सिर्फ कमांड लेता है, ठीक है। पावर इनके पास भी ऐसा नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट इनको स्ट्रॉन्ग बनाया था थोड़ा सा कि उस डिपार्टमेंट में है, तो सुनने में ऐसा लगता है, बाकी मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सोच कैसी लोग, अब जैसे कुछ लोग सोचेंगे दिल्ली के अंदर कांस्टेबल लग जाता है पुलिस के अंदर तो वो सोचते हैं बहुत पावर, ऐसा है नहीं, मतलब लोगों की ऐसी कंसेप्ट परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। सेम मेरे हिसाब से तो रेपुटेशन सबकी है, हर डिपार्टमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो हर डिपार्टमेंट की हर पोस्ट उतनी वैल्यूएबल है जितनी कि किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, ठीक है। प्रमोशन भी हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे हैं, आपके ऊपर है, अगर आप जेजे लगते हो तो जेजे लगकर आप रजिस्ट्रार जनरल भी बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत प्रमोशन के बहुत सारे ऑप्शन है। अब बात करते हैं कुछ कमियों की। तो बैंक की सबसे बड़ी कमी ये है कि देखिए मर्जर चल रहा है, बहुत ज़्यादा मर्जर किया जा रहा है, और हो सकता है प्राइवेटाइजेशन किया जाए जल्दी जल्दी, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है बैंक का। अब देखो मर्जर में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो आप हो एसबीआई के अंदर, अब जैसे मान लो आप अभी थोड़ा और पास में चलते हैं, जैसे आप थे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के अंदर, ठीक है, एक है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, और एक है एसबीआई।
अब सबको मर्ज कर दिया गया, सपोज सबको कर दिया गया मर्ज। अब मान लो आप हो चांदनी चौक के अंदर, अब चांदनी चौक के अंदर एक एरिया के अंदर ये 4 ब्रांच थी, मान लो 5 थी, तो अब एक ही ब्रांच, पाँच ब्रांच, ये मेरे साथ सही नहीं, वो क्या करेंगे, उनको मैन पावर कम चाहिए, थोड़ा वर्कलोड बढ़ा देंगे मैन के ऊपर और ब्रांच कम कर देंगे, 3 कर देंगे, है ना। तो उससे थोड़ा सा रिस्क रहता है, थोड़ा डर रहता है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी डर है कि मान लो कल को आपका बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, आपको मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लगूंगा और आप 1 सेकंड के अंदर गवर्नमेंट से किसमें सेक्टर में चले गए, प्राइवेट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा कमी है बैंक के अंदर, ठीक है। एसएससी की सबसे बड़ी कमी है भैया, हर चीज़ के अंदर लेट है, हर प्रोसेस लेट है, ज्वाइनिंग हो, रिजल्ट हो, रिक्रूटमेंट हो, हर चीज़ लेट चलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाए थे, बट कोरोना की वजह से वो पता चल नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में कुछ कराया इन्होंने चेंज या नहीं किया। कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वर्कलोड है इसके अंदर भैया। पहली बात बता रहा हूँ, बैंक के कोर्ट के अंदर जाओगे तो काम की तैयारी करके जाना। रिस्क की बात करें तो रिस्क नहीं है कोई भी, मतलब कोर्ट को कभी प्राइवेट नहीं किया सकता, ध्यान रखना, कोर्ट को कभी प्राइवेट थोड़ी कर सकते हैं, और ना ही आपका एसएससी को प्राइवेट कर सकते कभी भी। तो ये दोनों का बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइवेट नहीं हो सकती है। DSSS में बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत लेट चलती है प्रोसेस। 2013 की ज्वाइनिंग आपको पता है 2019 में लगाएगा बच्चा, या पता नहीं 20 में, सोचो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा ओके है, बैंक का सबसे अच्छा एडवांटेज ये क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फास्ट प्रोसीजर है। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें से सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ IBPS है, सबसे बेस्ट। 5 स्टार रेटिंग जाएगी, 5 स्टार मिलते तो 5 मिलेगी इसको। क्यों? हर एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग लेना, हर एग्ज़ाम का रिजल्ट डेट के अकॉर्डिंग करना, हर एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग, हर चीज़ फिक्स होती है इसकी। तो बहुत ही सिंक्रोनस मोड में करते हैं काम, बिल्कुल सब। अब ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ बैंक का कोई भी एग्ज़ाम मैंने सुना नहीं कि डिले हुआ होगा। तो बैंक की सबसे बेस्ट चीज़ यही है। और मैं तो यही चाहूँगा कि IBPS के अंडर ही SSC को डाल दो, या हालांकि अब तो नया बोर्ड बन रहा है, वो चीज़ें होंगी, कॉमन एग्ज़ाम दिया जाएगा, लेकिन IBPS इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इसको। अब देखो सैलरी वाइज तो अगर रेंज में डाले तो JJ क्या है, सबसे ऊपर है, फिर है बैंक, बैंक नहीं, फिर आपकी SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर आपकी DSSB, और फिर क्या हो जाएगी आपकी बैंक। ये है 4। इसके बाद बात की क्लर्क की बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात की जाए अगर वर्क लोड की या वर्किंग आवर की, तो सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर JJ के है, काम ज़्यादा करता है, फिर बैंक काम ज़्यादा करता है, फिर आप मान कर चलिए SSC काम करेगा, और फिर DSSB भी काम करेगा। उसके बाद बात की जाए प्रमोशन की, तो प्रमोशन में तो सब में अबंडेंस चांस है, आप किसी में भी जा सकते हैं। बैंक में आप PO बनेंगे, PO के बाद फिर जोनल मैनेजर, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। JJ के अंदर आप सीनियर जुडिशियल बनेंगे, फिर जुडिशियल असिस्टेंट बनेंगे, फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास। SSC में आप CHSL के थ्रू फिर इंटरनल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेम DSSB में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है कि आप लोगों को कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सैलरी वाइज में तो दिल्ली हाई कोर्ट की कोई बराबरी कर नहीं सकता, अभी भी नहीं कर सकता, आने वाले 10 साल नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि JJ का जो ग्रेड पे है वो है 2800 राइट नाउ, लेकिन ये पास हो चुका है 4200, और अगर ये 42 होगा तो इसकी सैलरी 60 प्लस जाएगी या 65 प्लस जाएगी, इसकी बराबरी फिर तो हो ही नहीं पाएगी। तो सैलरी वाइज देयर इज़ नो कंपैरिजन, देयर इज़ कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। सेफ्टी वाइज कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी डिपार्टमेंट कभी भी प्राइवेट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चूज़ कीजिए आप लोग, आपका जोन क्या है। मैथ्स नहीं आता है इसके अंदर, एक एडवांटेज ये है जिसको मैथ्स वीक है। इसके अलावा टाइपिंग, JJ में टाइपिंग बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक छोटा सा एनालिसिस आपको अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो नॉट इंटरेस्टेड डाल दीजिए, कभी मत देखिएगा। थैंक यू सो मच।